एक बहुत बड़ी आज डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी और वो ये है कि इंडिया ने आप समझें कि एक बहुत बड़ी एक डेमोंस्ट्रेशन की है अपनी और वो ये किया है कि इंडिया के पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जैसे एक का नाम जो नया एक तो इंडक्ट किया है आईएनएस विक्रांत और उससे पहले जो था आईएनएस विक्रमादित्य। की एक गूंज होती है। गूंज से मुराद ये है कि एक धमक होती है, एक रोब और दबदबा होता है जब किसी का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं जा रहा हो। जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो नीचे की तरफ आए हैं। लेकिन गधों की जो फैमिली है वो बड़ी है। गधों की पॉपुलेशन बढ़ रही है और इस बार बल्कि 1 लाख से ऊपर बताया गया था कि ज़्यादा हुए हैं गधे और अभी भी कुछ इसी किस्म की न्यूज़ है और उस वक़्त ये कहा गया था कि वो गधे हम चाइना को बेच रहे थे और क्योंकि चाइना आपको पता है चाइनीज़ जो हैं वो मतलब कुछ भी खा लेते हैं ना, वो गधे भी खा लेते हैं, घोड़े भी खा लेते हैं, कॉकरोचेस भी खा लेते हैं, पता नहीं क्या-क्या खा लेते हैं। अब और उसके ऊपर तकरीबन उसके इर्द-गिर्द आप देखें, ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, मल्टीपल वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, इसके ऊपर कोई 35 एक जहाज़ खड़े हुए हैं और ये कहने के लिए जनाब के बहुत सारे जहाज़ हैं, जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, कॉमोव है, एमएच-60R है। मतलब है भी हम एक तरफ यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, ऐसा कहते हैं कि नहीं? और बाहर जाके कहते हैं हम इंडियन हैं। असल में वहाँ पर अब इंडियन मतलब रिप्रेजेंटेशन इतनी बेहतर हो चुकी है, जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं उनका देख लें, लाइक खास तौर पे आईटी में सारे सीईओ उनके इंडियन हैं। सो इट मीन्स ये आप पाकिस्तान के लिए वो पैगाम दे रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ कश्मीर में कुछ करेंगे या आप हमारे साथ एलओसी के ऊपर कुछ करेंगे या वर्किंग बाउंड्री में करेंगे तो हम ज़रूरी नहीं है बॉर्डर से आएँ। दिस इज़ अ वेरी ऑफेंसिव स्टेटमेंट। ये कहा गया हो कि भई अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर देख लो हम तो जो हैं वो तैयार बैठे हुए हैं। हालाँकि मिसाइल जो है वो उस तरफ से उड़ के आता है। फिर वो जो उड़ता-उड़ती कोई चीज़ आई थी ना, जिसका हमें कई दिन के बाद पता चला था, "ए की आया जे, पतंग हैगी, ये काइट हैगी, ये की हैगी?" ये तो पता है लग गया वो तो मिसाइल हैगा। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, अरब सागर की लहरों में शनिवार को अलग गर्जना महसूस की जा सकती थी। दो एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ भारतीय नौसेना की दहाड़ चीन के कानों तक जरूर पहुंची होगी। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत की अगुवाई में नेवी की एक पूरी टुकड़ी युद्धाभ्यास में जुटी थी। किसी क्षेत्र में सेना जब फ्लैग मार्च करती है तो वह उपद्रवियों को यह एहसास दिलाने के लिए होता है कि बॉस हम हैं। अरब सागर से शनिवार को भारत ने चीन को यही संदेश दिया। तस्वीरें देखिए, दो एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे आगे हैं, पीछे युद्धपोतों, पनडुब्बियों और 35 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स की पूरी फौज है। पहली बार आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत एक साथ हैं। इनकी धमक से ड्रैगन का सीना कांप गया होगा और पाकिस्तान की चीखें निकल गई होंगी। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि ये युद्धाभ्यास पाकिस्तान को डराने के लिए ही किया गया है। भारत अब किसी से नहीं डरता। भारत की नेवी की ताकत बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 2 इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स अरेबियन सी में देखे गए हैं और उसमें सबमरीन्स भी हैं, उसमें एयरक्राफ्ट्स भी हैं। जैसे कि आप जान सकते हैं, आपने फिल्मों में देखा होगा, पता ही है कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो जब कहीं पर मौजूद हो तो उसमें कितना इक्विपमेंट हो सकता है। और जब वो किसी जगह पर चलते हैं, किसी सी में, जैसे कि अरेबियन सी के बारे में कहा जा रहा है, तो वो कैसे नज़र आते हैं। अब उनकी एक गूंज होती है। गूंज से मुराद ये है कि एक धमक होती है, एक रोब और दबदबा होता है जब किसी का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं जा रहा हो। तो कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया की पावर प्रोजेक्शन है, ठीक है। अब अरेबियन सी में है तो आप इसको कहेंगे कि ये किसके लिए, ये पाकिस्तान के लिए भी हो सकता है। लेकिन मैं इसको ये नहीं समझती कि ये पाकिस्तान को थ्रेट करने के लिए अरेबियन सी में इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर देखे गए हैं, ऐसा नहीं है। मतलब ठीक है, आप इसका भी तज्जिया कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान को थ्रेट करने से ज़्यादा या पाकिस्तान को दिखाने से ज़्यादा कुछ और कंट्रीज़ को दिखाने के लिए ऐसा किया गया ये है कि ये जो 2 इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स देखे गए हैं अरेबियन सी में, तो इसमें एक बात तो है कि अपनी ताकत दिखाई है इंडिया ने। ये बात तो मैं मानती हूँ। उन्होंने नहीं भी दिखानी चाहिए तो वो दिख गई है। अब उसमें कितना क्या कुछ है वो भी उन्होंने दिखाया कि देख लें हमारे पास क्या। अच्छा, अब ये दुनिया को बताने के लिए ज़रा ध्यान से हमारी तरफ, मेरा तो ख्याल है कि चाइना भी वो देख चुका है, खबर जो है वहाँ तक भी पहुँची है, उसको भी ये पता चला है। तो दूसरा ये भी है कि कोई चढ़ाई करने की कोशिश की तो हम बिल्कुल तैयार हैं। अब अगर हम इससे आगे बढ़े और हम कहें कि भाई पाकिस्तान है, तो हो सकता है, यानी बिल्कुल आप ये तो नहीं कर सकते उसको 100% ऑप्शन आउट कर दें, ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि उस तरफ से ही कहा जाता है कि जी दहशतगर्दी होती है हमारे खिलाफ। तो अब ये कहा गया हो कि भाई अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर देख लो हम तो जो हैं वो तैयार बैठे हुए हैं। हालांकि मिसाइल जो है वो उस तरफ से उड़ के आता है। फिर वो जो उड़ता-उड़ती कोई चीज़ आई थी ना, जिसका हमें
कई दिन के बाद पता चला था है कि आया जी पतंग है ये काइट है ये की है ये तो पता है लग गया वो तो मिसाइल है तो जरा मिसाइल सी वो सानू मतलब हमारी आंखें बाद में खुली तो वो तो वहाँ पर मिसाइल जो है वो आ चुका आपको पता है उनका गलती से आ गया गलतियाँ हो जाती टाँकी मारते हुए चल जाती हैं चीज़ें तो चल गया उनसे लेकिन उस पर वो तो हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं। तो बात ये है कि उन्होंने अपने S-400 भी लगाए हुए हमारे बॉर्डर्स पे। हमारी जो इस वक्त मैं इसको क्यों नहीं मान रही कि ये पाकिस्तान के लिए, इसकी वजह ये कि हमारी जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें तो ये ज़रूरत ही नहीं है। हम तो मतलब इस काबिल हैं कि हम किसी से जंग करें, किसी पे चढ़ाई करें या हम जो है हल्ला बोल दें या हमला कर दें। हमें तो अपनी पड़ी हुई है भाई, हमारे तो अंदर ही एक दूसरे के ऊपर हमला किया हुआ है, हल्ला बोला हुआ है एक दूसरे के ऊपर। खान साहब के जो हालात वाक़यात हैं मतलब किस किस पे हल्ला बोला हुआ है, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो एक बहुत बड़ी आज डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी, और वो ये है कि इंडिया ने आप समझें कि एक बहुत बड़ी एक डेमोन्स्ट्रेशन की है अपनी, और वो ये किया है कि इंडिया के पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिससे एक का नाम जो नया एक तो इंडक्ट किया है INS विक्रांत, और उससे पहले जो था INS विक्रमादित्य। अब और उसके ऊपर तकरीबन उसके इर्द-गिर्द आप देखें ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, मल्टीपल वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, इसके ऊपर कोई 35 एक जहाज़ खड़े हुए हैं। और ये कहने के लिए जनाब के बहुत सारे जहाज़ हैं जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, कॉमोव है, MH-60R है, जिसे कहते हैं MiG-29 के, और बहुत सारे जो है ना वो हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं इसके ऊपर खड़े हुए हैं। और इसको बेसिकली इंटरनेशनल अगर आप देखें जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इनके बारे में पढ़ें तो इनको या तो कहा जाता है दे आर कॉल्ड एज सेलिंग सिटीज़, या फिर इन्हें फ्लोटिंग एयरफील्ड्स भी कहा जाता है। सो प्राइमरीली इंडियन समझते हैं कि ये फ्लोटिंग एयरफील्ड्स हैं, लेकिन ये सेलिंग इतने बड़े होते हैं कि इनके इर्द गिर्द सिर्फ जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अकेले मूव नहीं करता, उसके साथ बहुत सारी सबमरीन्स, शिप्स और बहुत कुछ होता है। उसके ऊपर भी ज़ाहिर बात है बहुत जहाज़ होते हैं, सो उसकी बड़ी कैपेसिटी है। लेकिन इन्होंने ये जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये गए किधर हैं? ठीक है जी, ये अरेबियन सी के अंदर आप अगर देखें तो दे हैव मेड देयर इनग्रेस, वो पे आए हैं। और वो जो इंडियन नेवी के स्पोक्सपर्सन हैं कमांडर विवेक साहब, उन्होंने कहा है कि इसका मकसद जो है ये एक इंडियन नेवी को एक मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से और मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन, ये पावर प्रोजेक्शन करना चाह रहा है अगेंस्ट होम। अरेबियन सी में कौन है? अरेबियन सी में इंडिया का सबसे बड़ा हरीफ पाकिस्तान है, ठीक है जनाब। और जब गल्फ़ के ममालिक हो, ओमान हो या UAE हो, कतर, कुवैत, या जो गल्फ़ ऑफ ओमान वगैरह, ये जो पर्शियन गल्फ़ में जो ममालिक है उनको भी बताना है कि हाँ भाई हमारे पास ये 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। साथ में अफ्रीका को भी मैसेज देना है, क्योंकि अगर इन्होंने चाइना को मैसेज देना होता तो चाइना के तो दे शुड हैव गॉन इन बे ऑफ बंगाल और उधर जाते, उन जगहों पे जाते, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को एक मैसेज दिया है कि भाई हम अब यहाँ पे खड़े हुए हैं। दे रहे हैं कि जितने भी हमारे ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं दोनों, विक्रांत एंड विक्रमादित्य, ये जो दोनों हैं ये टाइमली रिस्पॉन्स करेंगे उन थ्रेट्स को जो हमें इमर्ज होंगे। सो इट मीन्स ये आप पाकिस्तान के लिए वो पैगाम दे रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ कश्मीर में कुछ करेंगे या आप हमारे साथ LOC के ऊपर कुछ करेंगे या वर्किंग बाउंड्री में करेंगे तो हम ज़रूरी नहीं है बॉर्डर से आएँ। दिस इज़ अ वेरी ऑफेंसिव स्टेटमेंट इन टर्म्स, अगर आप इसे मिलिट्री का मतलब है इंडिया कह रहा है कि हम इंडिया में नहीं बैठेंगे, अब हम इससे बाहर भी जाएंगे। और ये इसको मैं तो इसको चाहूँगा कि इसको एक लार्जर फ्रेमवर्क में पाकिस्तान के जो लोग हैं वो एक्सप्लेन करें इसको। और पाकिस्तानियों की खूबसूरती है कि पाकिस्तान अंदर ही अंदर इन्हीं आगे लाड है कि बाहर ज़रूरत ही नहीं है। जिन्होंने बाहर से आना था आपके मुल्क को ख़राब करने के लिए वो कह रहे हैं यार ये बेवकूफ़ लोग खुद ही आग लगा के बैठे हुए हैं, इनको बचाने दो, वेट करो, फिर हम आ जाएंगे इनके पास। सो ये है पाकिस्तान की सारी सिचुएशन और ये है हम खड़े हुए हैं यहाँ पे आके।